मैं पूछती हूँ क्यों गया फराज बगैर नाश्ते के? सारा दिन मेरा बच्चा वहां पे दिमाग खपाएगा अपने दफ्तर में, और तुम यहाँ बैठ के सारा दिन मजे करोगी, आराम करोगी। बात सुनो, ये नखरे यहाँ नहीं चलने वाले। ये नखरे किसी और को दिखाना। जरूर तुम दोनों के दरमियान रात को कुछ खटपट हुई होगी, इसीलिए मेरा फराज बगैर नाश्ते के दफ्तर चला गया। देखो मस्ती, हमने तुम्हें हमेशा अपने बेटों की तरह चाहा है। इसमें क्या शक है? हम भी आपको अपना सब कुछ समझते हैं। तो फिर तू हमारी बात क्यों नहीं सुनता? देख मस्ती, डॉक्टर ने तुझे मुकम्मल आराम के लिए कहा है। देखें भाभी, हम तो आप लोगों की मोहब्बत को हौसला बनाकर जिंदा हैं। चंद दिन आराम कर लेने से मौत का खतरा टल तो नहीं जाएगा। और ये खतरा तो उस वक्त से है जब ये बीमारी शुरू हुई थी। कई बरसों बीत गए इस बात को। अब जो चंद दिन बाकी बचे हैं, हम आराम करके जाया करना नहीं चाहते। हम तो आप लोगों के साथ प्यार मोहब्बत से हंस खेल के वो दिन गुजारना चाहते हैं। तो तुझे हंसने बोलने से कौन मना कर रहा है? सिर्फ 15 दिन के लिए मुकम्मल आराम कर ले मस्ती। सिद्दीकी साहब, ऐसा करते इसके लिए कोई नर्स रख लेते हैं। नर्स? वो क्यों? नर्स क्या करेगी? भाई देखना, तुझे दवा खिलाएगी, तेरा सर दबाएगी, तेरी खिदमत करेगी। देख रहे हैं भाई साहब, आप बातों बातों में भाभी ने जन्नत का नक्शा खींच दिया हूरों समेत। हमें नहीं चाहिए नर्स वर्स। अरे रहने दो प्लीज, ये खुद ही ठीक हो जाएगा, इसे मशवरे की जरूरत नहीं। बस यही मसला, आप हमेशा इसका साथ देते हैं और सारी बात बीच में ही खत्म हो जाती है। भाभी आप भी ना। कोमल आप भी प्लीज चले ना। देखिए आप चलेंगे तो आपको मजा आएगा ना। यार आप लोग मेरी बात क्यों नहीं समझ रहे? डैडी घर पे होंगे, वो मुझे कभी नहीं आने देंगे। समर, वो ड्रामा कौन सा था बड़ा मशहूर, बुड्ढा घर पे है? चाचू वो बुड्ढे जरूर हैं, लेकिन मेरे डैडी हैं। अच्छा आप चलकर तो देखें, आपको पता है उनका स्विमिंग पूल बहुत जबरदस्त है, आपको बहुत मजा आएगा। हालांकि समर के लिए तो चिल्लू भरी काफी है। ये हर बात घूम फिर के मेरे ऊपर क्यों आ जाती है? क्योंकि तुम सबसे छोटे हो और इस घर में सबके लाडले जो। हाँ, और तुम्हारे अलावा हम और किससे मजाक कर सकते हैं? कोमल वैसे सोचो जरा, कल 14वीं की रात होगी, हम दोनों चांद से बातें करेंगे, चांद को बादलों के पीछे छुपते और निकलते हुए देखेंगे, कितनी गहराई होगी। हथकड़ी भी हो सकती है, अगर जज साहब ने छापा मार दिया तो। मैंने सब कुछ सोच लिया, आप फिक्र ना करें। मैं भैंसों के बाड़े में छुप जाऊंगा और मोमल भूसे के ढेर में। भूसे के ढेर में? अच्छा बेटा, मुझे पहले ही पता था कि तुम्हारे दिमाग में भूसा भरा हुआ है, लेकिन आज यकीन हो गया। बात तो सुनो, मेरे पास एक और आइडिया भी है। जरूर करनी थी ऐसी बात। भूसा भरा है इसके दिमाग में। सर फराज रेहान, बीइंग द प्रोजेक्ट डायरेक्टर, जो नई हम मार्केट कर रहे हैं इस वक्त अपनी प्रोडक्ट, उसकी स्ट्रेटेजी, उसकी तफसीलात क्या है, कुछ बताइए मुझे। वेल सर, एज यू नो कि हम एक प्रोडक्ट को रीलॉन्च कर रहे हैं, तो उसकी जो केस हिस्ट्री मैंने स्टडी की है उसके मुताबिक डिस्ट्रीब्यूशन एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, लेकिन उसके अलावा कुछ फैक्टर्स और भी हैं जिनको हमें ध्यान में रखना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल व्हाट? लाइक आई सेड कि अपार्ट फ्रॉम डिस्ट्रीब्यूशन और जो फैक्टर्स हैं उसमें। फराज, मुझे लगता है कि आपका ध्यान कहीं और है। अब मेरे ख्याल में आप घरेलू मसाइल का शिकार हैं। इन मसाइल को निपटाइए और उसके बाद आराम से मेरे पास आइए एंड लेट मी नो द स्ट्रेटजी, द मार्केटिंग स्ट्रेटजी बेटर। सो यू मस्ट लीव नाउ।
हेलो। हेलो जी, कैसे गुजरा आज का आपका दिन? तुम बताओ, तुमने फोन क्यों किया? अगर तुम्हें भी पिक करना है तो मैं नहीं कर सकता। अरे नहीं, मेरे पास गाड़ी है। मैं सोच रही थी हम लोग आज का खाना कहीं बाहर खाएं। आपको याद है मैंने आपको एक कॉम्पिटिशन बताया, मेरी क्लास उसमें फर्स्ट आई है। मेरे बॉस मुझसे बहुत खुश है। लेकिन मेरे बॉस मुझसे बहुत अपसेट है। एक सिंपल सी प्रेजेंटेशन थी और मुझसे कुछ बोला ना गया, अटकता रहा, कंफ्यूज रहा। इसलिए मेरे पास सेलिब्रेट करने के लिए कुछ नहीं है, समझी तुम? और यार जो कुछ भी मेरे साथ हुआ है इसकी रिस्पॉन्सिबल तुम हो। इस डिजास्टर की रिस्पॉन्सिबल सिर्फ और सिर्फ तुम हो, समझी तुम? मसूद ने पसंद की शादी की थी, लड़की किसी काम की नहीं, लेकिन माँ ने फिर भी दिल पे पत्थर रख के अपनी रजामंदी जाहिर कर दी। फिर वही हुआ जिसका निकट को डर, लड़की घर को कोई खुशी ना दे सके। लेकिन भाई बेटे ने कहा कि दूसरी बीवी तो आ सकती, माँ को नहीं छोड़ सकता, क्योंकि माँ छुटी तो समझो जन्नत है। वाह भाई वाह, तलाक दे दी खड़े खड़े। किस औलाद को आजकल ये समझ है कि माँ के पैरों तले जन्नत है, और जन्नत अल्लाह मियां तभी देते जब माँ औलाद से खुश हो। वाह भाई अरशद ने तो मिसाल कायम कर, कमाल है। हेलो। हेलो सादत, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है भाई? सब कैसे हैं? और फराज बेटा? अरे भाभी साहबा, हम दोनों की क्या पूछती हैं, हमने तो अपनी जिंदगी गुजारी। मेरा बच्चा फराज हलकान हो गया काम कर कर, दिन रात मेहनत कर रहा है इस घर के खर्चे उठाने के। मेहनत नहीं करेगा तो घर के खर्चे कैसे चलेंगे? हाँ सही कह रही हैं। अरे मैं कहाँ सही कहती हूँ, मेरी तो हर बात ही गलत होती है भाभी साहबा। अरे नहीं सादत, मैं और तुम्हारे भाईजान तो तुम्हारी दानिशमंदी की मिसालें देते हैं। अच्छा, बड़ी हैरानी की बात है, मेरी अच्छाइयाँ बच्चों के सामने बयान करती हैं। अच्छा छोड़ो इस बात को, बताओ शादी कहाँ है, कैसी तबीयत है उसकी? क्यों, उसे क्या हुआ? वो तो अभी तक ऑफिस से नहीं आई। क्या ऑफिस से भी तक नहीं आई? बहुत लेट नहीं हो गया सादत? अरे भाभी साहबा, आजकल की बहुओं को क्या पता कि घर कितने बजे लौटना है, कितने बजे घर आना।